अगर आप फाइनेंस और अकाउंटिंग फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते, सीनियर पोजीशन पे जॉब करके तरक्की करना चाहते, लेकिन आपको पता ही नहीं कौन से स्किल एक्सपर्ट बनने के लिए सबसे ज़रूरी है, ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। ये 5 स्किल्स गारंटी है आपके कामयाबी की। ये स्किल्स आपको जॉब रेडी करेंगे और अपनी फील्ड में वैल्यूएबल बना देंगे। एक बजटिंग एंड फोरकास्टिंग स्किल्स। जो लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिकोड करना जानते हैं, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग में एक्सपर्ट है, वही लोग सीनियर पोजीशन, हाई सैलरी और फास्ट ग्रो कर रही दुनिया में कहीं भी गए तो वो लोग जॉब करके तरक्की कर रहे हैं। बजटिंग एंड फोरकास्टिंग स्किल्स का सीखना और उसका सही इस्तेमाल हर अकाउंटिंग प्रोफेशनल के करियर के लिए फाउंडेशन स्किल है। कैसे कंपनी का बजट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस बाय जॉब बजट बनाना, प्रोजेक्ट बजट, सेल्स कॉस्ट एक्सपेंसेस बजट। एक बजट बनाने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज है उसको इफेक्टिवली मैनेज और ट्रैक करना। बजट वर्सेस एक्चुअल ट्रैकिंग, एडजस्टमेंट्स, टाइम टू टाइम बजट को रिव्यू करना ताकि कंपनी के कॉस्ट को मैनेज कर सके और कंपनी के बजटरी गोल को अचीव कर सके। बजट बनाने के जो फायदे हैं आपको, बजट बनाने का मेन मकसद है इनकम और एक्सपेंसेस को बेटर मैनेज करना, कंपनी की ग्रोथ के लिए बेटर प्लानिंग करना, अनएक्सपेक्टेड लॉसेस से बचाना, इफेक्टिव फाइनेंशियल कंट्रोल, इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, कैश फ्लो मैनेजमेंट, कंपनी और एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट और मैनेज करना। फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड सिनारियो एनालिसिस बजटिंग का एक एसेंशियल पार्ट है। फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड सिनारियो एनालिसिस। फाइनेंशियल मॉडलिंग का सिंपल मतलब है कोई भी बिजनेस के डिफरेंट एस्पेक्ट को प्रिडिक्ट करना और हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना। बेस्ट केस सिनारियो, वर्स्ट केस सिनारियो, रियलिस्टिक केस सिनारियो, समझे ये प्रोसेस कोई भी बिजनेस को मदद करता है हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहने में, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और बिजनेस को ग्रो करने में। दूसरा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एनालिसिस और उसका इंटरप्रिटेशन। हर कामयाब बिजनेस के पीछे उसका सीक्रेट होता है स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो और रिलेटेड रिपोर्ट्स प्रिपेयर करना, उसको समझना, उसका एनालाइज करना आपको बेटर डिसीजन मेकर बनाता है। अगर आप फाइनेंस और अकाउंटिंग में जॉब करते हो तो आपको मालूम होना ज़रूरी है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का रोल क्या है एक बिजनेस को रन करने में। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें आपको बिजनेस के परफॉर्मेंस पोजीशन को इन्वेस्टर्स, स्टेक होल्डर्स और रेगुलेटर्स के सामने प्रेजेंट करना रहता है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मकसद क्या है? ट्रांसपेरेंसी, बेटर डिसीजन मेकिंग और कंप्लायंस। यानी ट्रांसपेरेंसी यानी बिजनेस के नंबर्स को रिपोर्ट्स के जरिए क्लियर तरीके से दिखाना। डिसीजन मेकिंग, एक्यूरेट रिपोर्ट्स के बेसिस पे बेटर बिजनेस डिसीजंस लेना। कंप्लायंस, लॉस एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की यानी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की मदद से बिजनेस क्लियरिटी आती और बिजनेस को ग्रो करने में मदद मिलती। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? स्टेक होल्डर ट्रस्ट, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, टैक्स कंप्लायंस, रिस्क मैनेजमेंट। स्टेक होल्डर ट्रस्ट यानी आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बेसिस पे ही इन्वेस्टर्स और लेंडर्स भरोसा करते हैं। फिर आपकी रिपोर्टिंग के बेसिस पे वो डिसीजन लेते हैं कि इन्वेस्ट या लेंडिंग करना या नहीं। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, पता चलता है कि भाई आपकी कंपनी ग्रो कर रही है या नहीं। रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की मदद से रिस्क, एरर्स और फ्रॉड को आइडेंटिफाई करना आसान रहता। टैक्स कंप्लायंस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की मदद से आपको पेनाल्टीज और अदर लीगल इश्यूज से आप बच सकते हो। फाइनेंशियल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, फाइनेंशियल एनालिसिस का सिंपल मतलब है बिजनेस के नंबर को समझना, उनसे इंसाइट निकालना जो बिजनेस की ग्रोथ और डिसीजन मेकिंग में मदद करे। फाइनेंशियल एनालिसिस और उसका इंटरप्रिटेशन एक पावरफुल स्किल है जो किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ग्रोथ और रिस्क एरियाज को समझने में मदद करता है। फाइनेंशियल एनालिसिस और उसका इंटरप्रिटेशन हर अकाउंटिंग प्रोफेशनल के लिए मस्ट हैव स्किल है। आपको मालूम होना चाहिए फाइनेंशियल एनालिसिस क्या है, क्यों ज़रूरी है, कैसे फाइनेंशियल डाटा को इंटरप्रेट करना बेटर बिजनेस डिसीजन लेने में मदद करना, इनकम और एक्सपेंसेस का एनालिसिस करना, कैसे प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल हेल्थ को असेस करना, इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना, कंपनी के गोल को अचीव करने के लिए बेटर प्लानिंग और बजटिंग में मदद करना।
अगर आप फाइनेंशियल एनालिसिस को अच्छी तरीके से समझ ले तो किसी भी बिजनेस की स्ट्रांग और वीक पॉइंट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। यह एनालिसिस आपको इन्फॉर्म्ड और स्मार्ट डिसीजन लेने में मदद करता है। अगर आप फाइनेंशियल एनालिसिस में एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो ये स्किल्स का सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कैसे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और कैश फ्लो का एनालिसिस करना, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, ट्रेंड परसेंटेजेस, वर्टिकल एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस। ये एनालिसिस आपको ऐसी इंसाइट देंगे जिससे आप बिजनेस की ग्रोथ के लिए एक्शनेबल डिसीजन ले सकते हो। तीसरा, एक अकाउंटेंट से लेके मैनेजर तक की जॉब रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप कोई भी कंपनी में काम करें तो अलग अलग तरह की कंपनियां रहती है। हर कंपनी की अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग, एनालिसिस का काम आना चाहिए आपको। यानी इनवॉइस लेने से लेके रिपोर्टिंग तक जितने भी जॉब रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती, एमआईएस रिपोर्ट बना के देने तक आपके पास वो स्किल्स रहना। यानी कैश बैंक मैनेज करने आना, कस्टमर वेंडर एजिंग रिपोर्ट्स, अगर ट्रेडिंग कंपनी है तो इन्वेंट्री के कई तरह के रिपोर्ट्स रहते हैं, इन्वेंट्री के रिपोर्ट, सेल्स के रिपोर्ट, परचेस प्रोसीजर, फिक्स एसेट मैनेजमेंट, ओनर्स के अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो और कई सारे रिलेटेड रिपोर्ट्स, एजिंग रिपोर्ट्स, इन्वेंटरी रिपोर्ट्स, सेल्स रिपोर्ट्स। समझे? अगर यानी प्रॉफिट एंड लॉस जब बनाते हैं आप, अगर आपकी कंपनी ट्रेडिंग कंपनी है तो सेल्स के रिपोर्ट, अगर यानी कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी है तो प्रॉफिट एंड लॉस बाय जॉब, बजट वर्सेस एक्चुअल रिपोर्ट्स, सैलरीज बनाना, फाइनेंशियल एनालिसिस करना, बजटिंग, यानी कई तरह की आपको रिपोर्ट्स बनाना रहता। एक अकाउंटेंट से लेके मैनेजर तक क्या काम होता, आपको जॉब रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी मालूम रहे तो आप इंडिया में भी, अब्रॉड में जाके काम कर सकते हैं। जब आप अकाउंटिंग के किसी एक ही डिपार्टमेंट का काम जानते हो, अगर आपको कंप्लीट वर्क नहीं आता तो आज की तारीख में अगर आप जॉब करके ग्रो करना बहुत मुश्किल रहता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं 10-15 साल, 20 साल अकाउंटिंग के किसी एक ही डिपार्टमेंट में काम करते, कई साल काम करने के बाद भी ना कंप्लीट वर्क स्किल सीखते, ना ग्रो करते। मेन रीजन है ग्रो नहीं करने का कि कंप्लीट वर्क स्किल्स नहीं आते। एक अकाउंटेंट से लेके मैनेजर तक के, जब अगर आपके पास ऐसे स्किल्स है तो दुनिया में कहीं भी जाओ, इंटरव्यूज देना, जॉब हासिल करना और वो जॉब करके तरक्की करना आपके लिए आसान रहता। आप लोगों, जब आप जॉब करो तो आपका सुनो, आप डिग्रीज करते हो, कोर्सेज करते हो, लेकिन आपको मालूम ही नहीं एग्जैक्टली क्या स्किल्स रहने से जॉब मिलता, क्या स्किल्स की ज़रूरत है। एक अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, मैनेजर का जॉब करना है तो आप क्या करो, वैकेंसीज रिसर्च करो। एक अकाउंटेंट से लेके मैनेजर तक के, इंडिया और इंटरनेशनल, आपको पता चल जाता क्या स्किल्स की डिमांड है, क्या जॉब रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो सेम स्किल्स आप में हैं तभी आपको जॉब मिलेगा, आप ग्रो करोगे। और चौथी चीज़, सॉफ्टवेयर्स। एक्सेल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बाद जो सबसे ज़्यादा यूज़ में आता वो आता है एक्सेल। एक्सेल पे आप एजिंग रिपोर्ट्स बनाते, एमआईएस रिपोर्ट्स बनाते, बजटिंग करते, कैश फ्लो फोरकास्टिंग करते, फाइनेंशियल मॉडलिंग, सिनारियो एनालिसिस, ये सभी चीज़ें आप एक्सेल में करते। तो आपके पास एक्सेल के ज़बरदस्त स्किल्स रहना, और साथ ही साथ अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर के, यानी आप कंपनी या कंट्री चेंज करिए तो सॉफ्टवेयर चेंज हो जाता। ऐसे बहुत सारे अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर है, टैली, पीस्ट्री, क्विक बुक, सेज, माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स, ओरेकल, सैप, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। आप कितने बोल के सॉफ्टवेयर सीखेंगे, लेकिन आपके पास एक स्किल्स रहना, हर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे कैसे काम करते। अगर आपके पास ये स्किल्स है तो आप दुनिया में कहीं भी जाओ, कोई भी कंपनी चेंज करो, आप कोई भी सॉफ्टवेयर है तो आप आसानी से ऑपरेट कर सकते। कब? अगर आपके पास हर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने के स्किल्स आते। आप कभी सुनिए, एक ड्राइवर को एक गाड़ी चलानी आता, दूसरी गाड़ी चलानी नहीं आता। अगर एक गाड़ी चलानी आए तो हर गाड़ी चलानी आता। उसी तरह से अगर आपको एक सॉफ्टवेयर पे काम करने आया तो आपके पास ऐसी टेक्निक रहना, हर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपको ऑपरेट करने आना। पांचवा, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन स्किल्स। आपके ऐसे कम्युनिकेशन स्किल्स रहना इतने ज़बरदस्त कि क्योंकि आपको कस्टमर से, वेंडर से, बैंक से डील करना रहता, आप नेक्स्ट टू बॉस रहते, आप कंपनी को रिप्रेजेंट करते, तो आपकी रिटर्न एंड स्पोकन इंग्लिश बहुत अच्छी रहना चाहिए। प्लस आपके यानी आपको यानी अगर आप फाइनेंस और अकाउंटिंग में काम करते तो आपकी एक टीम रहती, फाइनेंस टीम, अकाउंटिंग टीम, उनके साथ आप अच्छी तरीके से कोऑपरेट करके काम करना। अपने से सीनियर लोगों से कैसे वर्क लेना, कैसे कंप्लीट करके देना, अपने से जूनियर लोगों को कैसे वर्क डेलीगेट करना, कैसा यानी मंथली क्लोजिंग के लिए कैसा कोऑपरेट करना, डाटा को कलेक्शन के लिए, समझे, फाइनल रिपोर्ट्स बना के प्रेजेंट करने के लिए कोऑपरेट करके, यानी उनके साथ सही से काम करना। तो आपके
कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन स्किल्स, अगर आप फाइनेंस और अकाउंटिंग में जॉब करके ग्रो करना चाहते हैं तो आपके कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन स्किल्स बहुत ज़बरदस्त रहना। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ अकाउंटिंग जॉब गाइडेंस के बारे में, इंडिया में जॉब करना, इंटरनेशनल जॉब करना, 6 दिन की डेमो क्लास, अकाउंटिंग इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। चाहे आप हमारा कोर्स ज्वाइन करो या ना करो, ये वीडियो देख के आप अपनी ज़िंदगी के कई साल बचा सकते। ये सभी वीडियो आप यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते। थैंक यू।